क्या एक छोटा सा आइलैंड सच में चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी बन सकता है? क्या इंडिया के पास है ऐसा मास्टर मूव जो बिना वॉर के चाइना की सप्लाई लाइन रोक सकता है? और क्यों दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी डरती है एक पतले से समुद्री रास्ते से? सुनने में ये सब थोड़ा अनबिलीवेबल लगता है, लेकिन रियलिटी ये है, आज की दुनिया में पावर सिर्फ बॉर्डर से नहीं, रूट से डिसाइड होती है। और इसी गेम में इंडिया के पास है एक ऐसा लोकेशन जो मैप पर छोटा दिखता है, लेकिन कंट्रोल कर सकता है पूरे इंडो पैसिफिक का बैलेंस। अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। लेकिन असली कहानी शुरू होती है एक ऐसे चोक पॉइंट से जहां से गुजरती है चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी, मलक्का स्ट्रेट। आज दुनिया में एक साइलेंट वॉर चल रही है, गन से नहीं, रूट से। ये वो वॉर है जहां गोलियां नहीं चलती, लेकिन पूरी इकोनॉमीज गिर सकती हैं। और इस वॉर के सेंटर में है एक देश, चाइना। एक ऐसी सुपर पावर जिसकी फैक्ट्रीज 24 घंटे चलती हैं, जिसका एक्सपोर्ट पूरी दुनिया में जाता है। लेकिन इस ताकत के पीछे छुपी है एक डेंजरस डिपेंडेंसी। चाइना की ग्रोथ सिर्फ टेक्नोलॉजी या मैन्युफैक्चरिंग से नहीं, बल्कि एनर्जी से चलती है। ऑयल, गैस, एनर्जी। और ये एनर्जी आती है हजारों किलोमीटर दूर मिडिल ईस्ट से। सऊदी अरेबिया, इराक, यूएई। हर दिन सैकड़ों मैसिव ऑयल टैंकर समंदर के रास्ते चाइना की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ये पूरा सप्लाई सिस्टम डिपेंड करता है सिर्फ एक ही रास्ते पर, मलक्का स्ट्रेट। एक पतला सा सी रूट मलेशिया, इंडोनेशिया और सिंगापुर के बीच, इतना नैरो कि कई जगहों पर सेफ पैसेज सिर्फ कुछ किलोमीटर का ही है। लेकिन इंपॉर्टेंस, दुनिया का लगभग 25% ट्रेड यहीं से गुजरता है। और चाइना के लिए यह सिर्फ एक रूट नहीं, ये उसकी लाइफलाइन है। चाइना का लगभग 80% ऑयल इसी रास्ते से आता है। मतलब अगर ये रास्ता कभी भी ब्लॉक हो जाए तो चाइना की फैक्ट्रीज धीरे धीरे रुक जाएंगी, प्रोडक्शन डाउन होगा, एक्सपोर्ट्स रुकेंगे और पूरी इकोनॉमी शॉक में चली जाएगी। और इसी डर को स्ट्रेटेजिक वर्ल्ड कहती है मलक्का डिलेमा। चाइना खुद इस रिस्क को समझता है, इसलिए उसने कोशिश की ऑल्टरनेटिव रूट्स बनाने की, पाइपलाइंस, पोर्ट्स, कॉरिडोर्स। लेकिन रियलिटी यह है, आज भी मलक्का स्ट्रेट का कोई रियल ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि बाकी रूट्स या तो बहुत शैलो हैं या फिर हजारों किलोमीटर लंबे। मतलब टाइम ज्यादा, कॉस्ट ज्यादा, रिस्क ज्यादा। और यही चाइना की सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। अब सोचो, अगर किसी कंट्री के पास हो इस चोक पॉइंट के पास कंट्रोल, तो बिना वॉर के भी वो चाइना पर प्रेशर बना सकता है। लेकिन अब सवाल ये है, क्या इंडिया चाइना की इस कमजोरी को यूज कर सकता है या ये सिर्फ थ्योरी है? असल में गेम यहीं से शुरू होता है, क्योंकि इंडिया के पास है एक ऐसा एडवांटेज जो बहुत कम कंट्रीज के पास है। मैप पर देखोगे तो इंडिया एक ऐसी पोजीशन पर बैठा है जहां से वो इंडियन ओशन के मेजर रूट्स को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इसी एडवांटेज का सबसे पावरफुल पॉइंट है अंडमान और निकोबार आइलैंड्स। 572 आइलैंड्स की ये चेन सिर्फ एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं है, ये है इंडिया का फॉरवर्ड स्ट्रेटेजिक बेस। सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये आइलैंड्स इंडिया से ज़्यादा साउथ ईस्ट एशिया के करीब हैं, यानी इंडिया चाइना के सबसे क्रिटिकल रूट के बिल्कुल पास बैठा है। अब इमेजिन करो, एक ऐसा लोकेशन जो मलक्का स्ट्रेट के एंट्री के पास है, जहां से गुजरती है चाइना की 80% एनर्जी सप्लाई, और वहीं पर इंडिया क्वाइटली अपनी पावर बिल्ड कर रहा है। नेवल बेसेस, एयर स्ट्रिप्स, सर्वेलेंस सिस्टम्स, आईएनएस बाज, आईएनएस कोहासा, ये सिर्फ बेसेस नहीं है, ये हैं इंडिया की आईज एंड ईयर्स इंडियन ओशन में। यहाँ से इंडिया शिप मूवमेंट्स ट्रैक कर सकता है, सबमरीन्स मॉनिटर कर सकता है। सिंपल लैंग्वेज में ये आइलैंड्स इंडिया के लिए एक
अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे हैं जो हमेशा ओशन में तैनात रहता है। और यही रीज़न है कि इंडिया ने यहाँ अपना ट्राई सर्विस कमांड एस्टैब्लिश किया, जहाँ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक साथ काम करते हैं। लेकिन स्टोरी यहीं ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इंडिया सिर्फ डिफेंस नहीं कर रहा। इंडिया प्लान कर रहा है एक बहुत बड़ा मूव, एक ऐसा मूव जो सिर्फ चाइना को मॉनिटर नहीं करेगा, बल्कि ग्लोबल ट्रेड गेम को बदल सकता है। और यही है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट सच में चाइना को चैलेंज कर सकता है, या ये सिर्फ एक एम्बिशियस सपना है? तो अब सवाल ये है कि क्या इंडिया बिना वॉर के चाइना की सप्लाई लाइन को कंट्रोल कर सकता है? आंसर है डायरेक्ट नहीं, लेकिन स्ट्रेटेजिकली हाँ। और इसका सबसे बड़ा वेपन है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट। ये सिर्फ एक आइलैंड प्रोजेक्ट नहीं है, ये है इंडिया का जियोपॉलिटिकल मास्टर मूव। सबसे पहला, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट। आज इंडिया का ज्यादातर एक्सपोर्ट सिंगापुर और कोलंबो के थ्रू जाता है। मतलब हम अपने ही ट्रेड के लिए दूसरों पर डिपेंड हैं। लेकिन ग्रेट निकोबार के बाद इंडिया खुद बनेगा ग्लोबल शिपिंग हब। दूसरा, एयरबेस जोड़े मिलिट्री प्रेजेंस, जहां से इंडियन एयरफोर्स कुछ ही मिनटों में मलक्का स्ट्रेट तक पहुंच सकती है। मतलब इंडिया रिमोटली भी प्रेशर बना सकता है। तीसरा, फ्री ट्रेड जोन, जहां कंपनीज आएंगी, मैन्युफैक्चरिंग करेंगी और सीधे ग्लोबल मार्केट में जाएंगी। यानी ये सिर्फ डिफेंस नहीं, ये है इकोनॉमिक पावर बिल्ड करने का प्लान। अब पूरा गेम समझो। इंडिया मलक्का स्ट्रेट को ब्लॉक नहीं करेगा, लेकिन उसे मॉनिटर करेगा, उस पर प्रेशर बना सकता है और जरूरत पड़ी तो इन्फ्लुएंस भी। और यही होती है रियल पावर। वॉर जीतने से ज्यादा पावरफुल है वॉर होने से पहले गेम कंट्रोल करना। लेकिन क्या यह प्लान इतना आसान है, या इसके पीछे छुपे हैं कुछ बड़े चैलेंजेस? तो अब तक आपने देखा कैसे एक छोटा सा आइलैंड ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का गेम बदल सकता है। लेकिन असली सवाल अब भी बाकी है, क्या इंडिया सच में चाइना को चैलेंज कर पाएगा? क्योंकि रियलिटी इतनी सिंपल नहीं है। ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जितना पावरफुल दिखता है, उतना ही कॉम्प्लिकेटेड भी है। सबसे पहला चैलेंज, एनवायरनमेंट। ये आइलैंड एक रिच रेन फॉरेस्ट है, जहां लाखों पेड़, रेयर स्पीसीज और अनटच्ड नेचर मौजूद है। और बड़े लेवल पे डेवलपमेंट इस बैलेंस को डिस्टर्ब कर सकता है। दूसरा चैलेंज, ट्राइबल कम्युनिटीज। निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब्स सदियों से यहां रहते आए हैं। अगर यहां बड़े स्केल पे डेवलपमेंट हुआ तो उनका एग्जिस्टेंस ही खतरे में आ सकता है। तीसरा चैलेंज, एग्जीक्यूशन। प्लान्स बनाना आसान है, लेकिन टाइम पे एग्जीक्यूट करना सबसे मुश्किल। और अगर डिले हुआ तो ये पूरा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज सिर्फ पेपर पे रह जाएगा। तो असली सवाल ये नहीं है कि इंडिया ये प्रोजेक्ट बना सकता है या नहीं। सवाल ये है, क्या इंडिया डेवलपमेंट और नेचर के बीच बैलेंस बना पाएगा? क्या ये प्रोजेक्ट टाइम पे पूरा होगा? और क्या इंडिया इस मौके को रियल पावर में बदल पाएगा? क्योंकि आज की दुनिया में पावर सिर्फ वेपन से नहीं, पोजीशन, प्लानिंग और एग्जीक्यूशन से बनती है। अंडमान और निकोबार इंडिया को वही पोजीशन देते हैं। अब ये इंडिया पर है कि वो इसे मिस्ड अपॉर्चुनिटी बनाता है या 21वीं सेंचुरी का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक। आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि यहां हम सिर्फ न्यूज़ नहीं, फ्यूचर समझते हैं।